सो हे मूवी लवर्स, मैं हूँ लव द डॉन और आज हम रिव्यू करेंगे ब्रह्मास्त्र मूवी रिव्यू। तो ब्रह्मास्त्र रावण के बाद कोई ऐसी मूवी बनी है जिसके अंदर 3400 VFX शॉट्स है। रावण के अंदर नहीं 3000 VFX शॉट्स है, रावण के अंदर इससे ज़्यादा थे 400। ये बात अलग है कि वो चल नहीं पाई अपने ज़माने की, अपने टाइम के हिसाब से बहुत सही मूवी थी वो, मेरे को तो पसंद आई थी। लेकिन अभी हम ब्रह्मास्त्र के रिव्यू कर रहे हैं, रावण का रिव्यू नहीं कर रहे ना। तो ब्रह्मास्त्र पे आते हैं। तो ब्रह्मास्त्र जब स्टार्ट हुई, अमिताभ बच्चन की नरेशन, आवाज़ तो बताइए, होते भी हो सचना, ऐसे नहीं बोल रहा था, लेकिन पता ही दिमाग आवाज़ कैसी तकड़ी वाली। तो बहुत अच्छा नरेशन था पहले वाला। फिर होती है शाहरुख खान की एंट्री। हाँ, मेरे को पता है पहले दो मूवी में कैमियो दे चुके हैं सर, रॉकेटरी और रासिंग चड्डा में, लेकिन मैंने वो दोनों मूवी थिएटर में नहीं देखी। तो 4 साल के बाद शाहरुख खान को थिएटर में देखा। 4 भी नहीं, मैंने 0 भी नहीं देखी थी थिएटर में। पता नहीं कितने सालों के बाद जाके मैंने शाहरुख खान को थिएटर में देखा, कितने सालों के बाद। लास्ट जो मूवी शाहरुख खान की मैंने थिएटर में देखी थी वो थी दिलवाले। उसके बाद तो कोई नहीं। दिलवाले फैन पहले आई थी, फैन बाद में आई थी दिलवाले के। जो भी आई होगी, मैंने फैन है दिलवाले में से कोई तो देखी है। वो देखी मैंने दोनों है थिएटर में, लेकिन मेरे को यही पता कौन सी पहले आई थी कौन सी बाद में आई थी। तो तुम देख लेना, ठीक है, इस तरह के फैंस। तो मैंने वो लास्ट में देखी थी, बहुत तगड़ा भैया। जब शाहरुख खान आया ना, ग्राफ मूवी का इतना हाई चलेगा, इतना हाई चलेगा। और रणबीर कपूर की एंट्री भैया, मेरे ख्याल से जितनी भी उसकी मूवी आई ना आज के रणबीर कपूर, जितनी भी रणबीर कपूर की मूवी आई है अभी तक टोटल में, सबसे तगड़ी एंट्री इस मूवी में, सबसे तगड़ी एंट्री, सबसे ज्यादा तगड़ी एंट्री। लेकिन उसके बाद लव स्टोरी वाला एंगल क्यों डालना था यार, तुमने क्यों डालना था? अच्छा वाला मूवी चल रही है, क्यों डालना था तुम्हारे को लव स्टोरी एंगल? वही वाला पहली बार देखा लव स्टोरी एंगल, तो उससे मूवी का ग्राफ बिल्कुल नीचे गिर गया। और वो इतने क्रिंज सीन्स, पहला गाना इतना क्रिंज, डांस का भूत चढ़ गया, इतना क्रिंज गाना। लेकिन उस क्रिंज गाने के बाद जो रावण के ऊपर खड़ा हुआ स्टेज पे, फिर जब आग आती है तो वो वाला शॉट बहुत अच्छा था। लेकिन उसका फिर एक क्रिंज सीन आ गया, तो चिकनी चमेली चपके अकेली, उस पर डांस करने लगे क्रिंज वाला। भैया कितने क्रिंज शॉट्स थे भी उसमें, तब नीचे गिर रहा था ग्राफ। लेकिन जब शिवा को पता चला कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तब मूवी का ग्राफ अप गया, फिर रुका नहीं। फिर होती है उसकी एंट्री नागा अर्जुन की, मतलब अनेश शेट्टी था उसका नाम। हाँ, जो होता है पेंटर, आर्ट टेस्ट होता है, आर्की टेस्ट, समझ लो भैया तुम, वर्ड में भूल गया हूँ। तो वो होता है वो, तो उसका भी तो पावर होती है नंदी अस्त्र भैया, बहुत पावरफुल। मतलब उसने बुल का ले लिया, बुल भी धक्के मार रही है, वो भी धक्के मार रहा है, और सीधा फेंक दिया। और तो विलन्स थे, मौनी रॉय हो गया, बाकी दो के मेरे को नाम नहीं पता, जोर और रफ्तार जो मूवी में नाम थे उनके, तो उनसे बोल रहा हूँ, जोर और रफ्तार। और मौनी रॉय का नाम था उसमें जनून, रफ्तार और जोर, तीनों की विलन तो भैया बहुत सही, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर बाद में एक और सस्पेंस पैदा हो गया कि जब अमिताभ बच्चन कहता है, जो जाने लगता है रणबीर कपूर कहता है कि अगर तुम ऐसे चले गए तो तुम अपने माँ बाप के बारे में कभी जान नहीं पाओगे। वो एक सस्पेंस पता भैया क्या है इसके, क्या है क्या। और अमिताभ बच्चन ब्लैकमेलिंग, अमिताभ बच्चन का लुक भी बड़ा अच्छा था उसमें। ऐसे मतलब वैसे तो ऐसे करके आता है ना, ऐसे और ऐसे, लेकिन इसमें ऐसे पहली बार मैंने ऐसे लुक देखा था, इसमें ऐसे बाल थे इसके, सही लुक था। रणबीर कपूर ने भी तो कहा था, मैं तो सुना था बाबा लंबी लंबी दाढ़ी वाले होएंगे, लंबे लंबे बाल, ज्ञानी होएंगे, लेकिन तुम तो भैया रॉक स्टार जैसे हो। लग भी सही रहा था, सही लुक था इसका। और
जब अ, और गाने ना मेरे को इतने ठीक लगे नहीं, लेकिन जो क्लाइमैक्स का शॉट था, जो क्लाइमैक्स का शॉट था भैया, इतना तगड़ा, इतना तगड़ा। क्या उसमें वीएफएक्स था, क्या वीएफएक्स, इतना तगड़ा यार, इतना क्या बताऊं अब मैं, इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मैं उसको, इतना तगड़ा। और क्या कहते हैं, वो वाला शॉट ही बड़ा अच्छा था, जब जो विलन होता है वो अनिल शेट्टी को मारने आता है, जब वो कंस्ट्रक्शन एरिया में होते हैं, और जो रेड रेड पानी के बीच में रेड रेड चीज, भैया एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मैं कैसा, कितना अच्छा वीएफएक्स लगा, इतना तगड़ा वीएफएक्स, इतना तगड़ा वीएफएक्स मैंने किसी बॉलीवुड मूवी में नहीं देखा। मतलब तो 500 400 करोड़ इन्होंने खर्चे है, वो दिख के आ रहा था, दिख के आ रहा था। और उसके बाद क्लाइमैक्स, और जो आलिया भट्ट की थी वो भी मेरे को ठीक ही लगा, इतना मेरे को कोई ज़्यादा कि ओ कितनी सही करा भाई, कितना सही काम करा, इसका ठीक ही लगा, इतना कोई ओवर हाइप वाला नहीं है। अब बाकी मेरे को थोड़े फनी फनी सीन भी थे उसमें, स्टार्टिंग में जब थोड़ी डाउन गिर गई थी, थोड़े फनी सीन्स थे उसमें, जब वो बिल्डिंग टाप रहे होते हैं जाने के लिए। बिल्डिंग क्यों टाप रही है भैया, तुम्हारे को रोड बन रखी है, रोड पे जाओ ना तुम, ऑटो पकड़ के जाओ। बिल्डिंग ये टाप नहीं, एडवेंचर करने हैं, एडवेंचर में पैर पूर टूट जाते, हाथ मारना तो आग से नहीं जलता भैया तू शिवा, लेकिन ये थोड़ी आग से नहीं जलता तो टांग नहीं टूटेगी। लेकिन एंड में बड़ा तगड़ा ट्विस्ट लाए है, जब रणबीर कपूर की शक्ति ने ब्रह्मास्त्र को डिस्ट्रॉय करने से, मतलब दुनिया को डिस्ट्रॉय करने से रोक लिया, ऐसे करके रखा, रोक लिया। और जो ऐसे वाला सीन, समझ रहे हो, इससे कॉपी है। भैया सिंगर्स तो योयो को कॉपी करते ही थे, अब बॉलीवुड भी कॉपी करने लग गया। लेजेंड को कौन नहीं कॉपी करता। बाकी भैया मूवी तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मस्ट वॉच मूवी है, मस्ट वॉच, ज़रूर तुम देखने जाओ। और इसे लगता है देखो पूरा थिएटर सॉरी खाली नहीं, इस बार खाली नहीं, रिवाइव कर दिया बॉलीवुड को इसने, पूरा थिएटर फुल, मुश्किल से 3 सीटें पड़ी थी ऊपर की कॉर्नर की, बिल्कुल वही चाहिए थी और वही मिली है 3। बाकी तो भैया इतना मज़ा आया, इतना मज़ा, इतने गूज़बम्स मूवमेंट भी बहुत थे, जब कि भैया अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, अब कैसे शॉट मारेंगे, अब क्या करेंगे, ये कैसे सीखेगा, वो कैसे सीखेगा, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, इतने इतने गूज़बम्स थे भैया, इतने गूज़बम्प मूवमेंट्स भैया। वो वहाँ से आ गया है, वो यहाँ से आ गया, वो ऐसे कूद रहा है, वो ऐसे कूद रहा है, वो मर गया, वो ऐसे आ रहा है। नहीं मेरे को एक बात समझ नहीं आई बार बार, जब चलो जिसके पास वो वाला अस्त्र था, वो मंकी वाला अस्त्र था, वो तो चलो जंप करके आ सकता है, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने जनून को धक्का दे दिया, ठीक है, नीचे गिर के खाई में गिर गई, सारे खुश, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने बच्चे को कैसे चाकू मार दिया ऊपर आके, उसके पास तो वो भी नहीं था, जो जिसके पास मंकी वाला था वो तो मर गया था, उसको तो मार दिया था आग से जला के। भैया चलो बाकी तो चलो ठीक है, बाकी मस्ट वॉच मूवी, मस्ट वॉच, ज़रूर तुम देखने जाओ। 5 करोड़ खर्च, 400 करोड़ दिख रहे हैं कि कैसे खर्चे हैं। और लास्ट में तो उन्होंने सस्पेंस छोड़ दिया ना पार्ट 2 के लिए, पार्ट 2 की जो हाइप इन्होंने बना दी है ना, कि भैया देव कौन है, पार्ट 2 का नाम है देव। अब देव के लिए मेरे को तो भैया, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% कन्फर्म है, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जल अस्त्र कौन है। अब जल अस्त्र जहां तक मेरे को कंफर्मेशन मिली है, लोग कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण 100% कन्फर्म है जल अस्त्र के लिए लीड रोल में, वो होएगी अगले पार्ट 2 में, और रणवीर सिंह होएगा देव। पहले ऋतिक रोशन को भी कह रहे थे, लेकिन ऋतिक रोशन ने रिजेक्ट कर दिया स्क्रिप्ट ब्रह्मास्त्र 2 के, क्योंकि वो रामायण और वो कर रहा है क्रिश 4 और वॉर 2,
तो उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन मूवी मस्ट वॉच है। मूवी को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि वो तो नीचे ग्राफ गिरा था ना इसका लव स्टोरी के चक्कर में, वो ना डालते ना, उसकी जगह कुछ और कर लेते, तब मूवी और भी अच्छी हो जाती। लेकिन और थोड़े गाने थोड़े अच्छे हो जाते। ये लव स्टोरी है, क्यों चाहिए था कॉम्पोजिशन सेम हर गाने की, तूने क्यों गाया अरिजीत सिंह से, क्यों गवाए सारे गाने, किसी और से गवा लेते तुम सारे गाने। सारे गाने एक ही सिंगर से क्यों गवाए भैया तुमने? मेरे को तो लगा सारे एक ही सिंगर ने गाया, बाकी क्या पता और सिंगर ने गाया होगा किसी। मेरे को एक ही सिंगर से लग रहा है। चलो बाकी तो मूवी से है ना, मेरे को सॉन्ग से क्या, बहुत मतलब बहुत 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 ज़्यादा अच्छी मूवी थी। बाकी मैं इस मूवी को देता हूँ 4.5 आउट ऑफ 5 बताती है। तुमसे मिलता हूँ मैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए एंजॉय मूवी लवर्स।